हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो प्रोजेक्ट दिए थे, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। इन प्रोजेक्ट में आपको क्या करना था कि मैंने आपको लेआउट की इमेज दी थी, आपको उन लेआउट को क्रिएट करना था। तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट 1 को बनाने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS प्रोजेक्ट 1। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं index.html बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS प्रोजेक्ट 1। ओके, अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि CSS को HTML के साथ लिंक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ और उसके बाद इसे लिंक कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लेआउट को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले एक div बनाना है। ओके, और इस div के अंदर हमें दो div बनाने हैं। जो पहला वाला div होगा ना, उससे हमारा ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा और जो दूसरा div होगा ना, उससे हमारा ये नीचे वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो चलो मैं VS कोड में वापस जाता हूँ और पहले यहाँ पर एक div बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ओके, अब इसके अंदर हमें दो div बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर दो div बनाता हूँ। ओके, और अब इनके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो। ओके, अब मैं इस दूसरे div के अंदर भी क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो। ओके, तो हम यहाँ पर लेआउट में जाते हैं। अब देखो ये जो हमारी पहली रो है ना, इसके अंदर हमें दो div बनाने हैं। एक से क्या होगा कि हमारा ये वाला div बनेगा और दूसरे से हमारा ये वाला div बनेगा। ये जो पहला div है ना, उसकी साइज है 800 क्रॉस 500 और ये जो दूसरा div है ना, इसकी साइज है 400 क्रॉस 500। तो चलो अब हम इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और इस पहली रो के अंदर मैं दो div बनाता हूँ। ओके, और अब इनके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं style.css में जाता हूँ। अब देखो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं और उसके बाद जो हमारी डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होती है ना, उसे हम जीरो कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन को जीरो कर देता हूँ और पैडिंग को भी जीरो कर देता हूँ। अब इसके बाद जब भी हम बॉक्स वाला कोई लेआउट बनाते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बॉक्स साइज की एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इसकी वैल्यू में हम लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम अपने एलिमेंट के ऊपर विड्थ को डिफाइन करते हैं और उसके बाद इस पर बॉर्डर को अप्लाई करते हैं, तो जो बॉर्डर होती है ना, वो हमारे विड्थ के अंदर ही काउंट हो जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है कि हमने जो भी विड्थ को डिफाइन किया होता है ना, इसके बाहर हमारी बॉर्डर ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक डी बनाया है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है और उसकी हाइट भी 100 पिक्सल है और अब हम इसके अंदर बॉर्डर को ऐड करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट होगा ना, उसकी टोटल साइज क्या होगी, 102 पिक्सल। मतलब कि हमारी जो बॉर्डर होगी ना, वो बाहर ऐड होगी। अब ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो ये जो हमारा लेआउट है ना, ये ऊपर और नीचे की तरफ है। मतलब कि हमारी पहली रो ऊपर है और हमारी जो दूसरी रो है ना, ये उसके नीचे है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमारा जो मेन डिव है ना, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स को यूज करना होगा और उसकी फ्लैग्स डायरेक्शन को हमें कॉलम करना होगा। तो चलो मैं यहाँ पर VS कोड में वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। ओके, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लेक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम। तो चलो अब हम यहाँ पर पहले रो को स्टाइल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो पहला डिव है ना, इसकी साइज में रखनी है 800 क्रॉस 500 और जो दूसरा डिव है ना, उसकी साइज होगी 400 क्रॉस 500। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं index.html में जाता हूँ और पहले के अंदर मैं लिखता हूँ 800 क्रॉस 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा डिव है ना, इसमें मैं लिखना है 400 क्रॉस 500 पिक्सल। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं style.css में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट थ्रो। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके,
तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो रो वाला div है ना वो फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। इसके अंदर हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लेक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, अब हम यहाँ पर बॉर्डर को अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्लेड। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमें कलर को अप्लाई करना है और उसके बाद साइज को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS Code में वापस जाता हूँ और यहाँ पर मैं index.html में जाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं पहले div के अंदर क्लास नेम को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रे। ओके, और इसके साथ मैं यहाँ पर एक और क्लास नेम ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्जर। ओके, अब मैं यहाँ पर इस दूसरे div के अंदर भी क्लास को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो। ओके, एक और क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्ज। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट ग्रे। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रे। ओके, अब यहाँ पर मैं फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्जर। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 800 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो। ओके, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्ज। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 500 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कोल आई पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने पहली रो को बना दिया है। चलो अब हम VS Code में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो अब दूसरी रो के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 4 डी बनाने हैं। ये 1, 2, ये 3 और ये 4। तो अब इससे क्या होगा, पहले से हमारा ये वाला डी बनेगा, दूसरे से हमारा ये वाला, तीसरे से ये वाला और चौथे से ये वाला। ओके, तो मैं यहाँ पर 4 डी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर VS Code में वापस जाता हूँ। तो अब इसके अंदर हमें 4 डी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा डी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर अल्टर शिफ्ट और डाउन से इसे कॉपी कर देता हूँ। तो अभी हमारा 4 बार डिव यहाँ पर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा वाला और ये तीसरा वाला डिव है ना, यहाँ पर हमें 2-2 डिव बनाने हैं और ये जो डिव है ना ये ऊपर नीचे है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज करना होगा और फ्लेक्स रिएक्शन को हमें कॉलम करना होगा। तो मैं यहाँ पर VS Code में वापस जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर दूसरे नंबर वाले डिव के अंदर 2 डिव बनाता हूँ। ओके, एक बना दिया, एक और बना देता हूँ। ओके, तो अब मैं इनके अंदर क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर भी क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, सेम तरीके से मैं यहाँ पर इस तीसरे नंबर वाले डिव के अंदर भी 2 डिव बनाता हूँ। ओके, एक बना दिया, एक और बना देता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब देखो ये जो हमारा दूसरा और तीसरा वाला डिव है ना, इसके ऊपर मैं फ्लेक्स बॉक्स को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी क्लास को मैं चेंज करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर भी कॉलम लिख देता हूँ। ओके, तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कॉलम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लेक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉलम। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला डिव है और ये जो चौथा वाला डिव है ना, इनकी साइज सेम है, 200 क्रॉस 400 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हें बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर VS Code में वापस जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और हमारा जो पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल। ओके, अब इसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला डिव है ना, यहाँ पर भी क्लास को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं
और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट स्मॉल, ओके। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों डिव है ना, इसमें से एक का कलर है येलो और दूसरी का कलर है ग्रे। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो येलो और ग्रे कलर के जो क्लास बनाई थी ना, उसे हम इस डिव के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में वापस जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर कलर वाली क्लास को अप्लाई करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रे, ओके। और ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ येलो, ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर मैं style.css में जाता हूँ, इसे भी मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इन दोनों के ऊपर विड्थ और हाइट को अप्लाई किया था, उसके साथ हमने जो कलर को अप्लाई किया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। पर यहाँ पर मैंने इसके अंदर साइज को नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले VS कोड में वापस जाते हैं और इसकी साइज को अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब इनके अंदर मैं साइज को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 क्रॉस 400 पिक्सल, ओके। और अब मैं यहाँ पर लास्ट वाले में भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 क्रॉस 400 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जो भी टेक्स्ट ऐड किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इस दूसरे नंबर वाले और ये तीसरे नंबर वाले डिव को स्टाइल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक के अंदर एक्वा कलर ऐड करना है और दूसरे वाला है ना, उसके अंदर हमें पिंक कलर को ऐड करना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। और यहाँ पर इन सभी की साइज तो सेम ही है, 400 क्रॉस 200 पिक्सल। तो चलो अब हम VS कोड में जाते हैं और इसे बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पहले के अंदर मैं लिखता हूँ एक्वा, ओके। और जो दूसरा वाला है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ पिंक, ओके। अब सेम तरीके से यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला है ना, इसमें हमें उल्टा लिखना है। तो पहले में मैं लिखता हूँ पिंक, ओके। और ये जो दूसरा है इसके अंदर हमें लिखना है एक्वा, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर style.css में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट एक्वा, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्वा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पिंक, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पिंक, ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर index.html में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनके अंदर साइज को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 क्रॉस 200 पिक्सल, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 400 क्रॉस 200 पिक्सल, ओके। सेम तरीके से मैं इन दोनों के अंदर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 400 क्रॉस 200 पिक्सल, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 400 क्रॉस 200 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इस दूसरे नंबर वाली रो को भी क्रिएट कर दिया है और इस तरह से हमने यहाँ पर इस पूरे लेआउट को कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। अब देखो जब आप इसे पहली बार बना रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए ईजी होता जाएगा। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रोजेक्ट पहली बार में कंप्लीट नहीं हुआ होगा, पर अब आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका आइडिया आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको जो प्रोजेक्ट 2 दिया था आपको उसे कंप्लीट करना है, ओके। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का प्रोजेक्ट 1 है तो वहाँ पर आपको CSS प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप
आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।